हरनी के नजदीक भूस्खलन हुआ है और इस भूस्खलन की वजह से यातायात बाधित किया गया है। तो मेंढर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर भूस्खलन की चपेट में भूस्खलन हुआ है और इसकी वजह से सड़क पर यातायात बाधित हो गया है। तो मेंढर से ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, जहां हरनी के नजदीक भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन के कारण यातायात बाधित किया गया। और आप तस्वीरें देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और चुनाव आयोग के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। श्रीनगर में आयोग की टीम ने सियासी पार्टियों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की। उसके बाद चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। आयोग की टीम जम्मू पहुंचने वाली है। और इसी खबर पर हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी समीर का। समीर, तो थोड़ी देर में चुनाव आयोग की टीम जम्मू पहुंचने वाली है और वहां पे पहुंचकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, तो क्या कुछ उनका वहां पे पूरा कार्यक्रम रहने वाला है आज का? देखिए, श्रीनगर का दौरा खत्म करने के बाद जो ईसीआई की टीम है वो अभी एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट पहुंच गई है और वहां से वो थोड़ी देर के बाद वो निकलेंगे और कुछ ही देर के बाद इसी होटल, जो यहाँ एक प्राइवेट होटल है, यहाँ पे वो पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद उनकी जो मीटिंग है वो एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स के साथ है, जिसमें आईजी बीएसएफ, आईजी सीआरपीएफ, एडीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जितने भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो डीसीज हैं यहाँ पे, जम्मू क्षेत्र के डीसीज हैं, एसएसपीज हैं, उन सब के साथ यहाँ इसी होटल में एक मीटिंग है। और उसके चलते आप देख सकते हैं गहमा गहमी भी बढ़ गई है अब, क्योंकि अभी कुछ ही देर में वो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज के जो जवान हैं उन्होंने उसको पूरा तरह से सील कर दिया। और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है आज एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ, क्योंकि जम्मू की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है आतंकवाद का जो एक बड़ा खतरा यहाँ पे है और आतंकवादी घटनाओं में जिस तरह से तेजी आई है। अब जबकि असेंबली इलेक्शन करवाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर में सरकार, तो उसके चलते उससे पहले यहाँ पे हालात को सुदृढ़ किया जाए, यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए जब असेंबली के इलेक्शन करवाने हैं तो असेंबली इलेक्शन अच्छी तरह से हो, कोई यहाँ पे घटना ना हो। तो सिक्योरिटी का जो जितना पूरा एटमॉस्फेयर है उसको किस तरह से नॉर्मलाइज किया जाए, किस तरह से यहाँ पे बिना खौफ के लोग वोट डाल सकें, तो उस पर चर्चा होगी। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट और मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही क्रूशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो जिसपे सबकी नजरें होंगी, पॉलिटिशियनों की नजरें होंगी, लोगों की नजरें होंगी, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद लग रहा है कि आज कोई इंडिकेशन आएगी। क्योंकि अनाउंसमेंट तो नहीं करती है इलेक्शन कमीशन, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दिल्ली में होती है, उसमें डेट अनाउंसमेंट होती है। लेकिन आज एक मोटी मोटी तस्वीर निकल के सामने आएगी कि आखिर इलेक्शन अगर होने हैं कि क्या होने हैं, इलेक्शन होंगे, इस पर जो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि उन्होंने कल भी बात की श्रीनगर में जो बहुत लंबी मीटिंगें हुई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, फिर जहां पे जो श्रीनगर में एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ बात हुई। तो अब जम्मू में यहाँ पे भी मीटिंग करने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ब्यौरा देंगे वो आखिर क्या इलेक्शन होने वाले हैं, क्या उस पर कोई बात वो करने वाले हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। और लग रहा है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कल से बोला है, ये लग रहा है कि असेंबली इलेक्शंस की यहाँ पे सुगबुगाहट है, इंडिकेशंस ऐसी आ रही हैं कि असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं। अब उस पर चर्चा होगी। और जो फीडबैक मिला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पॉलिटिकल पार्टी से, एनफोर्समेंट एजेंसीज से, सिक्योरिटी एजेंसीज से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, उसका ब्यौरा भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैयारियों का भी एक वर्णन होगा, उस पर भी वो बात करेंगे। और क्या इलेक्शंस होने वाले हैं उस पर भी वो करेंगे, एक इंडिकेशन देंगे, एक रोड मैप वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इलेक्शंस के डेट उसमें बता दूं, यहाँ पे तो अनाउंस नहीं होंगे, उसके लिए अलग से टाइम मिलता है, अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो दिल्ली में होती है। लेकिन यहाँ पे जो गतिविधियाँ हैं, जिस तरह मैंने कहा मीटिंग में भी चर्चा होगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके देखते हुए यहाँ पे पूरा ये जो एरिया है उसको सील कर दिया गया है। सुबह से ही यहाँ पे गतिविधियाँ बहुत चरम सीमा पे थी और अब उनका इंतजार है। कुछ ही देर में इलेक्शन कमीशन की टीम यहाँ पे
थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचने वाली है और उसके बाद यहाँ जब वो पहुँचेंगे तो सीधा मीटिंग शुरू होगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जी समीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर जम्मू में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के प्रभारी मान सिंह राठौर ने कहा कि युवा कांग्रेस जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। आज इंडियन यूथ कांग्रेस का फाउंडेशन डे है और आज यहाँ पे फ्लैग होस्ट किया गया है जम्मू में और आईएनसी जम्मू कश्मीर इंचार्ज मान सिंह राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से अब विधानसभा चुनावों की आहट आने लगी है और ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव सितंबर अक्टूबर में हो सकते हैं। ईसीआई की टीम जो है वो 2 दिवसीय अपने विजिट पे जम्मू कश्मीर में है। यूथ, खासकर जो कांग्रेस का यूथ है, वो कितना तैयार इसके लिए? सर, सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम के बारे में बताता हूँ। आज भारतीय युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस है। आज हमारा 64वां स्थापना दिवस है। यूथ कांग्रेस का महत्वपूर्ण देशव्यापी कार्यक्रम चल रहा है। आज हर जगह फ्लैग होस्टिंग करके भारतीय युवा कांग्रेस पूरे देश में 1 करोड़ पौधे लगाने का काम करेगी। हमारा पौधारोपण अभियान कार्यक्रम है। आज हम यहाँ भी, इस विधानसभा में भी और इस पूरे प्रदेश में भी, हर जगह हर जिले पर हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पौधे लगाकर पूरे देश में पर्यावरण की जागरूकता का संदेश देंगे। लेकिन अब यूथ कितना तैयार है, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, जम्मू से दोनों सीटें जो हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वो हार गए। देखो, यूथ कांग्रेस का हमें विशेष रूप से निर्देश मिला है दिल्ली से कि आपने संगठन का विस्तार करके, हमारा संगठन का विस्तार हो चुका है, हमारी कमेटियां आ चुकी है और हमारा जो यहाँ लोकल जो आपके हक और अधिकारों की लड़ाई है उसको लेकर हमारा कैंपेन लॉन्च किया गया है, साडा हक। उसके अंदर हमने सबसे पहली मांग रखी है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। यहाँ के किसानों के साथ में न्याय हो रहा है, उनके साथ न्याय की जाए। डेली वेगर्स, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, गिग वर्कर्स, उनके भी हम मांग उठा रहे हैं। J&K में नशा बहुत बढ़ रहा है। J&K ड्रग फ्री J&K हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटियां यहाँ चले और यूथ बेरोजगार हो रहा है। और जो भी एलजी ने यहाँ पर करप्शन किए हैं, भाजपा के जो यहाँ करप्शन है एलजी के, उसको उठाने का काम यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट के माध्यम से कहा। कैडर को मजबूत किया जाएगा। यूथ कांग्रेस जो है वो किस तरह से जिला हेडक्वार्टर्स पे फंक्शन करेगी, आने वाले दिनों में किस तरह से मोबिलाइज करेगी? जहाँ भी हमारे विधानसभा जिले के अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, उनके साथ हमने चर्चा करके कमेटियों का विस्तार किया है। जिले की कमेटियां बनाई है, हमने असेंबलियां की कमेटियां बनाई है और हमने पिछले महीने का आप रिकॉर्ड देखोगे, जुलाई में हमने ये स्टेटहुड को लेकर काफी अच्छे लेवल के प्रोटेस्ट यूथ कांग्रेस ने किए हैं। और आने वाले समय में पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी, यूथ कांग्रेस का 1-1 कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस का 1-1 पदाधिकारी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस का जो कैडर है जम्मू कश्मीर में, उसको मजबूत करने की जो कोशिश है वो की जाएगी और विधानसभा चुनावों के लिए जो जिला हेडक्वार्टर्स पे जम्मू कश्मीर में जो टीम्स हैं वो यूथ कांग्रेस की तरफ से बनाई गई हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र बैन, न्यूज़ 18 जम्मू। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ISIS मॉड्यूल का आतंकी गिरफ्तार किया है। आतंकवादी की पहचान रिजवान अली के रूप में हुई है। जांच एजेंसी NIA ने उस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे आतंकी को गिरफ्तार किया है जिसकी तलाश केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा पिछले काफी समय से की जा रही थी। गिरफ्तार आतंकी का नाम रिजवान अली है और जिस तरह से रिजवान अली की अगर बात करें तो इसका संबंध आतंकी संगठन ISIS के साथ में बताया जा रहा है और खास तौर पर ISIS के जो पूरा मॉड्यूल है उस मॉड्यूल से इसका कनेक्शन जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस मामले में जिस तरह से 15 अगस्त के ठीक पहले इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है और इस आतंकी से संबंधित तमाम इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के लिए निश्चित तौर पे बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जब इस मामले में आरोपी को कोर्ट के पेश किया जाएगा, उसके बाद इस आरोपी के बारे में बताया जाएगा कि इसके खिलाफ किस तरह से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया है, किस तरह से इस मामले में तमाम जो पूछताछ की प्रक्रिया हुई है और खास तौर पर जब इस आतंकी का इंट्रोगेशन रिपोर्ट बनेगा तो उसके बाद निकल के कई जो राज हैं वो सामने आ सकते हैं। और खास तौर पर यह जानना बेहद जरूरी है कि इस आतंकी का किन किन राज्यों में कनेक्शन है और किन किन लोगों के संपर्क में था। राजधानी दिल्ली या NCR की बात करें या कुछ अन्य दूसरे राज्यों की बात करें तो किन किन राज्यों में किस तरह के बड़े साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। तो इन तमाम मामलों पर स्पेशल सेल के द्वारा
फिलहाल पूछताछ की जा रही है और सबसे पहले इस आरोपी को जब कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद इसकी रिमांड ली जाएगी और रिमांड के बाद आगे की पूछताछ की जाएगी। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि रिजवान अली, जिसके खिलाफ 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा पिछले काफी समय से इसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 अगस्त के ठीक पहले जिस तरह से इसको गिरफ्तार किया गया है, कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, आने वाले दिनों में इस मामले में कई खुलासे देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन आज देश के अलग अलग कोने से आए श्रद्धालुओं ने दर्शन एवं जलाभिषेक किया। गौरतलब है कि कड़ी सुरक्षा के बीच बेस कैंप से कड़ी सुरक्षा के बीच श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के लिए रवाना हुआ था। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी गर्मी ठंड बिल्कुल अच्छा मौसम है। बूढ़ा अमरनाथ की जय। यहाँ के बहुत सुखद अनुभव लग रहा है और बहुत ही आनंदमय लग रहा है। बाबा બુઢા અમરનાથજીના દર્શન માટે આવ્યા છીએ। અહીંયા બજરંગ દ્વારા પૂંછમાં અમારું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। સાથે સાથે અહીંયા કાશ્મીરમાં બાબા અમરનાથના દર્શનમાં અમને બહુ અતિશય સુંદર લાવો મળ્યો। સાથે આર્મીનું સેવાભાવી માણસોનું પણ બહુ સારું, પ્રશાસનનું પણ સારું એવો દરેકનો બહુ અમને સારો સાથ સહકાર મળ્યો। તે બદલ હું દરેકનું મારા મન વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સાથે જય ભોલેનાથ। मेडर में नशा मुक्त भारत पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पुंछ पुलिस ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेडर के सहयोग से किया, जिसमें बड़ी तादाद में एनएसएस के स्वयंसेवकों, एनसीसी कैडेट और छात्रों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मकसद नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव से अवगत कराना था। ऑर्गेनाइज किया गया था, जो बेसिकली था नशा मुक्त भारत। और पुंछ से अदाकार और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पे हमारे तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने जो है वो लोकल ड्रामा करके हमें बताया, लोकल ज़बान में समझाया हमें कि किस तरह से आपको ये चीज़ों से दूर रहना है। आजकल यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ड्रग सप्लायर जो होते हैं लोग, वो क्या करते हैं, इन यूथ को ही अपना आगे ज़्यादातर बनाते हैं कि मतलब इन यूथ को ही इस फील्ड में लेना है, क्योंकि उनको ज़्यादा समझ नहीं होती है कि क्या करना है तो क्या नहीं। उनको एक बार तो फ्री देते हैं और उसके बाद वो स्टार्ट होते हैं। नशा भारत अभियान का यहाँ पे प्रोग्राम था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है जीडीसी मेंटर में, इन कोलैबोरेशन विद जीडीसी मेंटर। और इसमें नशा बुक में जो मेन मोटिव है उसमें यही बताया गया है कि जो हमारी यूथ है उसको इस बुराई से, इस सोशल इविल से दूर रहना चाहिए। और यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है। उसके साथ उस कल्चरल जो प्रोग्राम है उसमें यही हमें एक्ट में समझाया गया है कि इस नशे से, इस लत से दूर रहना चाहिए और हमें इसकी अवेयरनेस दी गई है। यहाँ पर एक नुक्कड़ नाटक और म्यूजिकल प्रोग्राम था नशा मुक्त भारत के ऊपर। पुंछ की एक संस्था है सरस्वती संगीत कला केंद्र, तो उसके फनकार आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। एक नुक्कड़ नाटक और साथ ही साथ संगीत का कार्यक्रम। संगीत के द्वारा ये मैसेज और ये संदेश दिया गया कि हमें नशे से कैसे बाज रहना है, नशा तस्करों की कैसे निशानदेही करनी है और उनकी इत्तला जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को देनी है। एसएचओ पुलिस स्टेशन मेंढर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से और जेएंडके पुलिस की तरफ से मैं आप सबका वेलकम करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी पेशेंट हियरिंग देके एक मतलब की बात सीखी है। जो आज अलार्मिंग चल रहा है हमारे देश में ड्रग्स के रिगार्डिंग, तो हम ये चाहते हैं कि इस बात को आप, इस मुद्दे को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने घर वालों से, अपने विजिटर्स से, अपने दोस्तों से, ताकि ये जो ड्रग्स की एक बीमारी है इसको। जम्मू में अखिल भारतीय मजदूर सफाई कर्मचारी संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि वो 1654 स्थायी सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सकारात्मक दिशा में कुछ नहीं हुआ है। संगठन ने मांग की है कि कोविड के दौरान काम करने वाले अस्थायी सफाई कर्मचारियों को जल्द से जल्द जेएमसी में शामिल किया जाए। होने का हमारा मेन कारण था कि आज सफाई कर्मचारी अपनी डिमांड्स को लेकर आज यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ तक पहुंचे हैं, क्योंकि 75 के 75 वार्डों से हमारे थोड़े थोड़े सफाई कर्मचारी जो हैं वो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 2017 से हमारी यूनियन के जो इलेक्शन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो है वो पेंडिंग चल रहे हैं। अभी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है।
आज सफाई कर्मचारियों की आवाज को जो आगे तक लेके जाने वाला कोई भी नेता वहां पर नहीं है। आज हमारे सफाई कर्मचारियों ने ये यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के आगे ये डिमांड रखी है कि हमारी आवाज जो है वो आगे तक सरकार तक जो है वो पहुंचाई जाए और मंडे को जो हम अपना डिमांड लेटर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। और इनकी आज डिमांडें हमने सुनी हैं। डिमांडें तो काफी सारी है। सबसे बड़ी जो अहम डिमांड है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पिछले दिनों एक ऑर्डर निकाला गया था 12/7/2024 को कि जिसमें 1654 पोस्टें सफाई कर्मचारियों के लिए परमानेंट पोस्ट का उसमें जिक्र किया गया। त्राल में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत रैली का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर साजिद नक्काश ने की। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और आम लोगों ने रैली में भाग लिया। इस रैली का मकसद त्राल को स्वच्छ बनाना है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। पुंछ के मेंढर कस्बे में रक्षा पोस्टरों की भर्ती रैली का आयोजन सेना की 323 माउंटेड ब्रिगेड ने किया आयोजन। चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। जम्मू में कई सियासी दलों से करेगा मुलाकात। जम्मू कश्मीर के हालात की समीक्षा करेगा। आजाद पार्टी के महासचिव अब्दुल मजीद वानी ने कहा, लोगों को भारत के चुनाव आयोग से बहुत उम्मीदें हैं। जनता को अपनी सरकार दिलाने का आ गया है समय। नशा मुक्त भारत पर पुंछ पुलिस के जरिए कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी तादाद में एनसीसी कैडेट्स और स्टूडेंट्स ने की शिरकत। पेरिस ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर। पीएम मोदी समेत कई हस्तियों ने दी बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा, आप बेमिसाल। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई। ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर दी बधाई। कहा, नीरज चोपड़ा की उपलब्धि ने हम सभी को गौरवान्वित किया। नीरज के पिता सतीश चोपड़ा ने मेडल जीतने पर खुशी जाहिर की। कहा, नीरज ने की मेहनत। नीरज के चाचा भीम चोपड़ा ने कहा, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और वो गोल्ड डिजर्व करते हैं। कुश्ती में टूटा गोल्ड मेडल का सपना। जापान के री हिगुची से हारे अमन शहरावत। अब ब्रॉन्ज की उम्मीद बाकी। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था पहुंचा पुंछ। श्रद्धालुओं का हुआ जोरदार स्वागत। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने हजरत नंगाबाजी में दी हाजिरी। सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा, लोग वर्षों से चुनाव का इंतजार कर रहे थे। टंगमर के उपजिला अस्पताल में एक महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म। डॉक्टरों के मुताबिक सभी बच्चे स्वस्थ हैं। अरे पठान का हारिस बिन मुश्ताक पिछले कई दिनों से है लापता। परिवार के मुताबिक दोस्त के साथ दरगाह हजरत बल गया था, उसके बाद उनका नहीं चला कोई पता। कांडी में स्कूली बच्चों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई घंटों तक रखा जाम। बच्चों ने प्रशासन से की मांग। कहा, नेशनल हाईवे पर कोई भी वाहन उन्हें लिफ्ट नहीं देता। बच्चों की पढ़ाई हो रही है प्रभावित। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और कर्म हो रहा राजवाड़ हंदवाड़ा में पानी की सप्लाई न होने से नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष जावेद कुरैशी भी शामिल हुए। राजवाड़ के लोगों ने पीएचई विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया। जावेद कुरैशी ने क्षेत्र में तत्काल स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। से इनको पानी से महरूम रखा है और यहाँ पे पीएचई के मुलाजिम भी आए थे जिनसे हमारी बात हुई। इंशाअल्लाह रहमान मैं इस आवाम से अपनी तरफ से ये वादा दिलाता हूँ कि 1-2 दिन में ये मसला हल होगा और आज के बाद इनके साथ कोई इस्तिसाल नहीं होगा। और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने हर घर तक पानी पहुंचाने का जो काम किया है और क्रमहुरा भी उस स्कीम में है। इंशाअल्लाह रहमान इनको डरने की जरूरत नहीं है, पानी इस गांव तक पहुंच जाए।
भारतीय सेना ने ओपी हिल स्टेडियम मेंढर में डिफेंस पोर्टर्स के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया। डिफेंस पोर्टर भर्ती रैली में हजारों बेरोजगार युवा शामिल हुए। युवाओं की भागीदारी पुंछ जिले में बढ़ती बेरोजगारी को उजागर करती है। सेना का यह प्रयास स्थानीय लोगों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के साथ साथ सेना की मदद के लिए चयनित कुली उपलब्ध कराना है। याचिकाकर्ताओं ने भारतीय सेना के इस कदम की सराहना की है। उनका कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से सीमावर्ती इलाकों के युवाओं को आजीविका कमाने में मदद मिलती है। और सबसे पहले हम ये मराठा अलाई वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने ये चलो पोर्टर भर्ती निकाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी का हम शुक्रगुजार हैं कि चलो उनने कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलाया। जैसे ये चला रहे हैं ऐसे ही बाकी वाले भी अगर चलाएं तो चलो बेरोजगारी कम खत्म हो सकती है। पोर्टर की भर्ती के लिए आज कितने आदमी 600-700 आदमी आया इधर, तो इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि इसको वैकेंसी होनी चाहिए। वैकेंसी इसमें नहीं है, बिल्कुल कम वैकेंसी है, तो वैकेंसी होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पर जो है ना वैकेंसी बहुत कम है और पब्लिक बहुत ज़्यादा है। तो हम काफ़ी एरिया से यानी डिस्ट्रिक्ट पुंछ और सोनकोट जैसे अर्जौरी से भी आए हुए हैं बंदे यहाँ पे, तो वैकेंसी बहुत कम है। तो अभी देखते हैं, कर रहे हैं रेस, जिसके मुकद्दर में हुआ तो चलो उसको मिलेगी। हमारा जो है हर सिस्टम जो है मुश्किल चल रहा है। हर बात में हमको कहीं आर्मी में भर्ती जाना पड़ता है, कहीं पुलिस में भर्ती जाना पड़ता है, तो हमको भर्ती नहीं होने देते। तो बात ऐसे है कि हमारे लिए एक पोर्टर कंपनी यही पोर्टर बचा हुआ है, तो इधर भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे के लिए कुछ सोचा जाए और हमारा जो हम भर्ती करते हैं इतनी मेहनत से, तो हमारा नंबर भी आना चाहिए। जिला विकास परिषद सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत ने पुरा कस्बे में स्थित महात्मा गांधी पार्क के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल और पूर्व शहर अध्यक्ष सतपाल पापी समेत पूर्व पार्षद और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी नेता ने कहा कि शहर में महात्मा गांधी पार्क के जीर्णोद्धार कार्य पर करीब 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पार्क की चारदीवारी बेहतर तरीके से बनाई जाएगी और साथ ही पार्क का विकास भी बेहतर तरीके से किया जाएगा। जहाँ महात्मा गांधी पार्क आरसपुरा में काम शुरू किया गया है और इसकी जो पार्क की डेवलपमेंट है वो अपग्रेडेशन ऑफ ये महात्मा गांधी पार्क है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की तरफ से ये काम करवाया जा रहा है और हमारे R&B जो डिपार्टमेंट है इस काम को करवाएगा। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक मुख्य पार्क है हमारे आरसपुरा टाउन की, और यहाँ काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ सैर करने आते हैं और भी जितने भी योगा क्लासेस भी यहाँ लगती हैं, हर किस्म का यहाँ पार्क को यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी थोड़ी बैड कंडीशन होने की वजह से इसको दोबारा से डेवलप किया जा रहा है इस पार्क को, ताकि इस पार्क का जो है वो सभी इस्तेमाल कर सकें। और इसमें तकरीबन कोई 80 लाख रुपए की लागत से यहाँ काम होंगे, जिसमें बाउंड्री वॉल है पूरी 4 दीवारी इसको दोबारा से बनाई जाएगी। व्यू पॉइंट है जहाँ जो माली हट है उसे बनाया जाएगा, और भी जितने भी यहाँ पेड़ पौधे हैं उनको लगा के उनकी पूरी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ वो बनाए जाएंगे, प्रोटेक्शन वॉल्स भी बनाई जाएंगी। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम था। ये पूरे आरसपुरा की एक मैं समझता हूँ ये गांधी पार्क जो है ये एक बहुत ही मुख्य ये काम है हमारे आरसपुरा टाउन का भी और पूरे आरसपुरा एरिया का भी। मिशन निदेशक मिशन डेयरी विकास जम्मू कश्मीर इंजीनियर नरेंद्र सिंह बाली ने पाटन, करेरी और अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व से प्रशिक्षित बालिकाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर निदेशक ने कहा कि विभाग का प्रयास अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। वक्त आ गया है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर का, उसके अंदर जो महकमा एनिमल हस्बेंड्री है, जो डेयरी सेक्टर जम्मू कश्मीर का देखता है, अब वक्त ये आ गया है कि हमको मिल्क का जो पैदावार है, प्रोडक्शन है अच्छा क्वालिटी का, उसको ना सिर्फ बढ़ाना है बल्कि उसको हमने प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके अपना रोज़गार कमाना है, जो कि शुरू हो चुका है पिछले 1-1.5 साल से, जिसमें कि HATP स्कीम जो है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिस स्कीम का योगदान जो है हमारे जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू सर हैं वो उनका योगदान है, और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री शैलेंद्र कुमार जी हैं इसको ज़मीन पर चला रहे हैं।
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कुपवाड़ा जिला प्रशासन की ओर से गैलीजो स्पोर्ट्स स्टेडियम में तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सूचना पखवाड़ा अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मेले का उद्देश्य लोगों के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना, नागरिक जिम्मेदारी, नागरिकों के बीच स्वच्छता, मतदान भागीदारी को प्रोत्साहन करना और नागरिकों को उनके चुनावी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता प्रदान करना था। नूरुल कुरान शिक्षा पंजूत्राल के तत्वाधान में एक धार्मिक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान हाफिजा रतबा, हाफिजा जैनब और हाफिजा अतरा मलिक बराबरी पर रहीं। इस दौरान समारोह में विद्वानों के अलावा काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने क्षेत्र के 3 हाफिजों को सम्मानित किया। इस दौरान विद्वानों ने धार्मिक शिक्षाओं पर भी प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम के अंत में प्रार्थना सभा भी हुई। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।